सुबह की दौड़ के बाद जब मैं घर लौटी तो मैंने अपने आम तौर पर आलसी पति को कमरे से पसीने में तरबतर बाहर आते देखा। घर बिखरा पड़ा था और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यह सब बस एक दिखावा था जो उसने मेरे सामने रचा था। दैनिक जीवन में वह एक सुस्त घर में रहने वाला आदमी लगता था, लेकिन असल में वह एक गुप्त निंजा कबीले का अत्यंत कुशल योद्धा था। हर सुबह जैसे ही मैं घर से निकलती वह तीव्र प्रशिक्षण शुरू कर देता। उसकी खासियत थी शुरिकेन फेंकना। ऊपरी तौर पर वह एक डिलीवरी कंपनी में कुरियर था, लेकिन सच्चाई यह थी कि पूरी कंपनी किसी भी समय आधुनिक निंजा सेना में बदल सकती थी। उसकी असली पहचान केवल उसके सबसे करीबी भाइयों को पता थी, लेकिन जिसे वह नहीं जानता था वह यह कि मैं भी एक निंजा थी। सुबह की दौड़ के बहाने मैं गुप्त रूप से हल्के कदमों की कला का अभ्यास करती थी। हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की हकीकत नहीं जानता था और धीरे धीरे हमारे रिश्ते में दूरी बढ़ती जा रही थी। मेरी छोटी बहन जो खुद भी निंजा थी हमारी शादी से कभी खुश नहीं थी। वह मानती थी कि एक निंजा और एक आम इंसान का रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। अगले दिन मुझे एक नया मिशन मिला। मुझे एक उच्च स्तरीय काउंसिलमैन की हत्या करनी थी। उसी समय मेरे पति की कंपनी को उसी काउंसिलमैन की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। हमारा आमना सामना होना तय था। मैं हथियार तैयार करने के लिए गुप्त बेस पर गई। घर लौटी तो पति को फिर से आलस में गेम खेलते पाया। उसने मुझे रात का खाना बनाने को भी कहा। मैंने बिना कुछ बोले बनाया, लेकिन जब खाना तैयार हुआ उसने खाने से मना कर दिया। उससे भी बुरा तब लगा जब मैंने देखा कि उसने मेरे पसंदीदा किताब को मेज का पैर सीधा करने के लिए नीचे रख दिया था। हमारी फिर बहस हो गई। लगातार झगड़ों से थकर वह पुराने अच्छे दिनों को याद करने लगा। कभी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसे समझ नहीं आता था कि हम इतना दूर कैसे हो गए। उसे याद आया कि मैंने एक बार कहा था वह किताब बचपन से मेरे लिए कीमती है, तो उसने चीजें सुधारने का फैसला किया। वह सच्ची माफी के साथ मेरे पास आया और सुझाव दिया कि हम शाम 7 बजे उसी रेस्तरां में मिले जहां हमने पहली डेट की थी। उसकी आंखों में सच्चाई देखकर मैंने हाँ कर दी। दोपहर में मैंने अपना मिशन शुरू किया। एक ड्रोन की मदद से मैं काउंसिलमैन के मेंशन में घुस गई, लेकिन ड्रोन की हल्की सी आवाज मेरे पति की तेज इंद्रियों ने पकड़ ली। उसने तुरंत एक श्रिकेन फेंका और ड्रोन को पल में नष्ट कर दिया। ड्रोन का संपर्क टूटते ही मैं हैरान रह गई, अनजान कि यह मेरे पति का काम था। काउंसिलमैन ने तुरंत सुरक्षा खड़ी कर दी और सभी गार्ड्स को रात भर सतर्क रहने का आदेश दिया। इससे मेरे पति की डिनर की प्लानिंग भी बर्बाद हो गई। मैं पूरी शाम उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह कभी नहीं आया। निराश होकर मैंने मेज पर तलाक के कागज रखे और चली गई। कई दिनों तक मैंने उसके मैसेज अनदेखे किए। उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। उधर दुश्मन निंजा मेंशन में घुस गए। मेरे पति के साथी उनका मुकाबला नहीं कर पाए। पीछा करते हुए उसने श्रिकेन फेंका, लेकिन उसके विरोधी ने आसानी से उसे चकमा दे दिया। उसे पता नहीं था कि वह घुसपैठिया मैं थी।